ओम ओम तत्सत। श्री सीतारामेभ्यो नमः। हे रामावृषोत्तमा नरहरे नारायणो केशव हे गोविंदो गरुड़ध्वजो गुणनिधो दामोदरो माधवो हे कृष्णो कमलापते अधुपते सीतापते श्रीपते हे वैकुंठाधिपते चराचराधिपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। उद्भव स्थिति सहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। बंदहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहु राम सर चापधर। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मह जान। बंदो सबिके पद कमल सदा जोर जुग पान। बंधु, आज हम रामचरितमानस के शेष 4 सोपानों पर विचार लेते हैं। सप्तम अवतारी भगवान श्री राम चरित्रावली रूप तुलसी की अद्वितीय कृति रामचरितमानस, जो विश्व के श्रद्धालु पाठकों के हृदयों में बैठ चुकी है। इस कृति ने तुलसी के नाम को शाश्वत कर दिया है। इस ग्रंथ के सदाबहार हित उपदेशों ने, इसमें वर्णित राम राज्य ने हमारी सरकारों के लिए राजा प्रजा के आदर्श स्वरूप संविधानों में स्थायी स्थान बना लिया है। आज भी इस ग्रंथ में वर्णित राम कथा के वक्ता श्रोता पाठक सभी श्रवण लाभ लेकर के अपने तथा अपने परिवेश को राममय बना रहे। रामायण के महत्व पर किसी संत ने कहा है कि कथा रामायण की जहाँ होई, सो घर घर नहीं जानू कोई। सो घर तीरथ रूप संभासे, तहाँ गए सब पातक नासे। जिस घर में ये रामायण का सत्संग होता है, वो घर ही नहीं, आसपास का परिवेश भी पवित्र हो जाता है, स्थान भी पावन भूमि हो जाती है। यहाँ पर कहा गया है कि तीर्थ रूप हो जाती है। तीर्थ कहते हैं वे सत्संग स्थलों को जहाँ पर संसार सागर में तैरने की सूत्र प्रकाशित किए जाते हैं। प्रयागराज जैसे सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अतु अनुराग लहि। चार फल अछत तन साधु समाज प्रयोग। सारा अध्यात्म का निचोड़ साधुओं के बीच में मिलता है। ऐसे ही तीर्थ की बात आती है तो तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक जंगम तीर्थ, जो चलते फिरते साधुओं को कहा जाता है, जो यत्र तत्र सर्वत्र अध्यात्म का प्रसाद बांटते हैं। और दूसरे स्थावर तीर्थ, जहाँ पर एक स्थान पर, निश्चित स्थान पर बैठ कर के परमात्मा का प्रसाद बांटा जाता है। तो हमारा ये जो तीर्थ है, ये स्थावर तीर्थ बन रहा है यादव निवास के रूप में। सुनहि विमुक्त विरते अरु ज्ञानी, लहई भगत गति संपत्ति नई। सुनने से बहुत फायदे हैं, कोई भी इसको सुन सकता है। जीवन मुक्ति वैराग्यता की अनुभूति इसके नित्य सत्संग में बैठती है। राम की भक्ति मिल जाती है तो मुक्ति भी मिल जाती है। आत्मसात ये सत्संग जगा देते हैं और द्वैतांतित अवस्था में
आ जाते हैं। ये गारंटी है रामायण की। यहाँ पर पूज्यपाद श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज ने रामायण पर शोध कार्य किया। श्रद्धालु भक्तों के लिए उन्होंने तत्वार्थ रामायण का सृजन किया है, जिसमें अनेक जीवन सूत्रों की व्याख्या राम के चरित्रों के आधार पर की गई है। उसका सार अपने सत्संग में हम आज वर्णित करने जा रहे हैं। तुलसी के 7 कांडों को उन्होंने मुक्ति के 7 सोपानों के रूप में प्रस्तुत किया है, जिन्हें आपकी सेवा में पेश कर रहा हूँ। बंधुओं, पिछली प्रथम विवेचना में हमने बालकांड, अध्याकांड, अरण्य कांड पर प्रकाश डाला था। उन सोपानों पर हम चले थे। पिछली विवेचना में हमने पाया कि बालकांड ने साधक में बाल्य भाव का संचार किया। अयोध्या कांड ने हमें अयुद्ध स्थिति में ला दिया और अरण्य कांड ने एकांत सेवन की हमें शिक्षा दी है। आज की मानस गोष्ठी में हम अन्य सोपानों से तत्वार्थ अमृत बिंदु प्राप्त करते हैं, जिनमें किष्किंधा कांड, सुंदर, लंका और उत्तर कांड हैं। बंधुओं, अरण्य कांड के पश्चात आता है किष्किंधा कांड। यह मानव उन्नति का या मुक्ति पथ का चौथा सोपान है। इस सोपान में वनवासी श्री राम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करते हैं। सुग्रीव माने जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, अर्थात सुग्रीव की गिरा राम नाम से शोभायमान थी, आभूषण से नहीं। गीता अध्याय 10 में आया है कि गिरा नाम ओम एक अक्षरम विभूति। जब जीव ईश्वर की सतत सानिध्य करे तो प्रभु स्वयं उसके पास मित्रता करने चले आते हैं। किष्किंधा कांड में यही हुआ। यहाँ पर देखते हम कि भक्तों को सीढ़ी चढ़नी नहीं पड़ी, भगवान स्वयं ही सीढ़ी से उतरकर आए हैं किष्किंधा में सुग्रीव के पास में। और हमारे यहाँ भी आए हैं कि जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीर, हरहि सकल सज्जन की पीरा। तो बंधुओं, गरुड़ जी कागजी से कहते हैं कि मोरे मत प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। इसलिए है क्योंकि राम अपने भक्त का पूरा योगक्षेम बहन करते हैं। त्यो गुरु बृहस्पति इंद्र से कहते हैं कि सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। तुमानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। भगवान राम सेवक पर कहते हैं कि वशीभूत हो जाते। यदि उनके सेवक को कोई सेवा कर रहा है तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं, और कोई बैर भाव से पेश आ रहा है तो भगवान का भी बैर उनके प्रति हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि हनुमान के मंदिर चबूतरे रामचंद्र जी के मंदिर से अधिक दिखाई देते हैं। भक्त भी मेरे को लगता है हनुमान जी के ज्यादा हैं। इसी तरह सुग्रीव रूपी जीव श्री राम रूपी ईश्वर का प्रेम किष्किंधा सोपान में हमें मिलता है। यहाँ जीव ब्रह्ममय हो जाता है। श्री राम की निकटता पाकर सुग्रीव कहते हैं कि मैं आपके अवतारी लक्ष्य को पूरा करने की पूरी सहायता भरपूर मैं करूँगा। तुलसी चौपाई में लिख देते हैं कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करहूं सेवकाई। सेवा करने में जो 2-3 बातें बहुत बाधक हैं। अपना सुख, संपत्ति का भोग, परिवार का सानिध्य और मान सम्मान, ये यदि किसी के पास ज्यादा है तो सेवा करना उसको नहीं आ सकता है। इस चौपाई में सुग्रीव का हमें यहाँ पूर्ण समर्पण परिलक्षित हो रहा है। अर्थात सब प्रकार के इंद्रिय सुख भोगों को छोड़कर ही ईश्वर का लाभ लिया जा सकता है। जब तक शरीर का विषयानंद रहेगा ब्रह्मानंद आ ही नहीं सकता।
जीव ईश्वर की मैत्री हो ही नहीं सकती। मानव काम को छोड़ता नहीं तो राम को पाता नहीं। अध्याय 3 कर्मयोग 37 में कुछ बाधाएं बताई हैं। 3:37 कहता है कि काम ये सा, क्रोध ये सा, रजोगुण समुद्भवा, महास्नौ महापापमा विद्येनम वैरणम। कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो क्रोध का सहारा लेकर के पूर्ण की जाती हैं। रजोगुण से पैदा होती हैं और ये कामनाएं बहुत भोजन करती हैं और अपने भोजन प्राप्ति के लिए कई प्रकार के पाप तक करवा लेती हैं। इसलिए भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि कामनाओं को अपना बैरी मानिए। संयमित नहीं हुई तो ये बैरी होती हैं, इनकी पूर्ति कभी की नहीं जा सकती है। इसलिए इनकी काट छांट तो कर सकते हैं हम। काट छांट करते हैं, मैंने इससे निपटने की तैयारी करते हैं हम। 3:41 में संकेत दिया है भगवान कृष्ण ने कि तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम भर्तर सब पाप मानम प्रजह्यनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इंद्रिय संयमन, मन का संयमन इसके लिए बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं कि ये तो ज्ञान विज्ञान का नाश कर देगा और पाप में प्रविष्टि करा देगा। इसलिए इसको मन के द्वारा कंट्रोल किया जाए और केवल एक ही इच्छा रहे कि सारे कर्म ईश्वर अर्पण हो करके होवें, बस कभी पाप होंगे ही नहीं। अध्याय 18:56 फिर कहा गया कि सर्व कर्माणि अपि सदो कुर्वाणा मद व्यपाश्रया मत प्रसादा तवाप्नोति शाश्वतम पदम अभ्यम। कर्मयोग से यहाँ सहारा दिया कि सारे कर्मों को मेरे को अर्पित कर दे। अभी बात हुई थी सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षुना कर्माणि काम्यानाम कर्माणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदि। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम, त्यागी बनो। काम्य कर्म को करना करते हुए फलाशक्ति त्याग करके इस काम करने की आदेश यहाँ पर दिया गया है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेशित करते कह दिया था कि तेरा शत्रु कोई बाहर नहीं है, तेरे मन में तेरी आंखों में रहने वाला है और यही तेरे जन्म मरण का कारण भी है। इसे तू बलपूर्वक मार डाल। बंधुओं, आपको ज्ञात हो कि सुग्रीव की श्री राम से मैत्री हनुमान जी की सहायता से हुई थी। हनुमान जी में ब्रह्मचर्य के साथ सेवा धर्म बहुत प्रबल था, जो कि बहुत कठिन बात है। और जो आज हनुमान बन रहा है तो उसको राम की कृपा मिलने में कोई शंका नहीं रहती है। रामायण में भरत जनक संवाद में आया है। भरत जी कहते हैं जनक जी से, क्या कहते हैं कि आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जग जाना स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधी बैर अंध प्रेम न प्रबोधी। आगम निगम शास्त्र संतों ने सबने ही कहा है कि सेवा धर्म जो है कठिन है। सरलता से कोई सेवा नहीं करता, सेवक को बहुत कुछ बुझेना पड़ता है, सहनशीलता होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सेवा धर्म में स्वार्थ आया तो वो काय का सेवा धर्म है। जिस प्रकार जैसे बैर में कुछ दिखता नहीं, प्रारब्ध में कुछ प्रबोध नहीं होता, इसी तरह से स्वामी सेवा में स्वार्थ नहीं होता है। स्वामी की सच्ची सेवा तो तब होती है जब ये चौपाई तुलसी की हम पढ़ते हैं कि सहज स्नेह स्वामी सेवकाई स्वार्थ छल पल चार बिहाई सेवक दुख चय सेवक सुख चय मान भिकारी व्यसनी धन सुविगति व्यभिचारी। सहजता से स्नेह के साथ में स्वामी की सेवा करना चाहिए, स्वार्थ को छोड़ करके, छल कपट को छोड़ करके, यहाँ तक कि चारों फलों को छोड़ करके केवल एक ही सेवा का फल प्राप्त करना चाहिए। ये सेवक का धर्म है। और सेवक यदि सुख चाहे तो नहीं मिल सकता है,
और भिखारी चाहे कि मुझे मान मिल जाए तो मिल नहीं सकता है, और व्यसनी धन संग्रह कर ही नहीं सकता है, और व्यभिचारी की शुभ गति तो हो ही नहीं सकती है। इसलिए इन दुर्घटनाओं से हमें बचना चाहिए। और ब्रह्मचर्य और सेवा बल से जीव को ब्रह्म के दरवाजे सदा खुल जाते हैं। इनकी सहायता से अर्थात हनुमान के द्वारा श्री राम सुग्रीव तक पहुंच जाते हैं। कथा कहती है सोरठा में देखें अपन कि तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साक्षी दे कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। हनुमान जी ने दोनों दिशाओं की, माने सुग्रीव की और भगवान राम की कथा व्यथा दोनों की एक दूसरे को सुना करके दोनों के बीच में मैत्री भाव दृढ़ कर दिया था, क्योंकि दोनों परेशान थे। वो बाली से परेशान था, यहाँ ये सीता जी के गुम जाने से परेशान, तो एक सी परेशानियां मिलकर के दूर करने के लिए हनुमान जी ने बड़ा अच्छा कदम उठाया यहाँ पर। तो बंधुओं, ब्रह्मचर्य के बिना, अध्यात्म के बिना, मतलब मन की एकाग्रता कभी नहीं हो सकती, और जब मन स्थिर हो जाता है तभी राम में लगता है, और राम जब हृदय में हृदयस्थ हो जाते हैं तो काम चिंतन के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। अंधकार व प्रकाश एक जगह नहीं रह सकते हैं। कहा जाता है कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सकई, रवि रजनी के धाम। प्रैक्टिकल करके देखें तो निश्चित रूप से कामनाएं कम होती। यहाँ बैठे हैं हम लोग तो कामनाएं बिल्कुल नहीं आ रही हैं, केवल एक ही कामना रही, प्रभु का श्रवण करना, आनंद लेना, और कोई घरों की टेंशन तो यहाँ नहीं विचार रहे होंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। भागवत में कथा आती है कि कृष्ण और कंस एक जगह नहीं रहे, दोनों जीवन में एक बार मिले तो कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। एक ही मथुरा में अर्थात मानव शरीर में श्री कृष्ण काम रूप कंस के साथ रह नहीं सके। इसी तरह श्री राम लंका में गए तो श्री राम द्वारा रावण वध हो गया। मन में राम है तो काम नहीं रह सकता है। काम कहता है, काम माने अहंकार। अहंकार क्या कहता है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाए। भक्त भगवान बन जाता है तो भक्त का अहंकार माने खुदपन समाप्त हो जाता है। अर्थात कृष्णदास सोपान में तत्वार्थ यह निकलता है कि जीव ब्रह्म की मैत्री तभी होगी जब साधक इंद्रिय सुख भोगों से उपरत होकर ब्रह्मचर्य की साधना पक्की रखे, तो वह राम रूप विश्व की सेवा कर सकता है और अपना जीवन सार्थक भी कर सकता है। बंधुओं, अब सोपानों के क्रम में हम अगला सोपान सुंदरकांड नाम से जो जाना जाता है, इस पर बात करते हैं। इस सोपान पर राम भक्त हनुमान की उपस्थिति ने इसको सुंदर बना दिया। वास्तव में जो अंदर से सुंदर है वही सुंदर है। जो सरल हो, बल होते हुए बल का जिसे अहंकार ना हो, ज्ञानवान होते हुए ज्ञान का अहंकार ना हो, धनवान गुणवान होते हुए जिसे इनकी उपस्थिति का किंचित मात्र भी अभिमान न हो, बड़ी बात करता भाव ना हो, वही व्यक्ति यथार्थ में सुंदर है। इन सुंदरताओं के साथ ही हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम के अनन्य सेवक बने। ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण ढानम वानराणाम धीसम, ऐसे नहीं लिख दिया तुलसीदास जी ने।
जिनकी हनुमान की कथा को संत तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में समाहित किया है। सुंदरकांड उन्हीं के नाम पर है। हनुमान भक्त सुंदरकांड का पाठ जरूर कर लेते हैं। तो मित्रों, जीवन तो उसी का सुंदर है जो निष्काम और परोपकारी है। दुख सहकर दूसरों के दुख हटावे, वही महान तपस्वी है। जिसने दूसरों का दुख दूर किया, उसके दुख राम दूर कर देते हैं। आपने फिल्मी गाना सुना होगा कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। कितना प्यारा गीत। कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। करे जा तू सबके भलाई के काम, तेरा दुख दूर करेंगे। तू 1 पैसा देखा, वो 10 लाख देगा। कितनी पुरानी फिल्मों की कितनी महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पर चर्चित कर रहे हैं। स्वार्थीपन यहाँ खत्म हो रहा है, भगवान की आसक्ति यहाँ बढ़ रही है। तुलसीदास जी कागभूषण गौण सम्मान में इस बात को लिख देते हैं। क्या लिखते हैं कि काहू के दुख सब कर हित ताके, केही की दरिद्र परस मनि जाके। और परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जगे कछु दुर्लभ नाही। पर परोपकार करते नहीं बनता। यहाँ तो सीधी बात कही, दुख हटाना शुरू कर दीजिए, आपके दुख अपने आप भगवान हटा देंगे। एक तो आएंगे नहीं, आएंगे तो फिर हमें जिम्मेदारी नहीं। कितनी अच्छी बात है। दरिद्र तो वही है जिसके पास श्रम रूपी परसमणि नहीं। श्रम नहीं है, अकल नहीं है, वो दरिद्र है। और ये दोनों चीजें हैं तो दरिद्रता नहीं रहती है। परहित बस जिनके मन माई, फिर कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। परहित करने वालों को कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। परहित पर प्राप्त करना उनका ध्येय बना रहता है। जो शरीर को, इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए जीता है, उसका जीवन जीवन नहीं। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं। किसी सुधी विचारक ने बड़ा अच्छा लिखा है। क्या लिखा है कि जीना है उसका भला, जीना है उसका भला जो सबके लिए जिए। जीना है उसका भला जो सबके लिए जिए, और मरना है उसका भला जो अपने लिए जिए। मरना है उसका भला जो अपने लिए जिए। वाह भाई। तो बंधुओं, सुंदरकांड में हनुमान जी समुद्र लांग कर लंका गए, तभी को विदित है। उन्होंने वहाँ सीता माता के दर्शन किए। सर्वप्रथम सीता जी परब्रह्म परमात्मा की पराशक्ति हैं। पराशक्ति का दर्शन किसे होता है? जो समुद्र लांग कर जाता है। अर्थात संसार समुद्र जो लांघे वह वीर साधक हनुमान ही है। हनुमान को समुद्र लांघने की दिव्य शक्ति, ब्रह्मचर्य का बल, राम की आसक्ति उनको भगवान की प्रसन्नता से ही प्राप्त होती है। काकभूषण जी कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुन खगराई, जान न जाए राम प्रभुताई। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथास नहीं होई। और ये सब साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। कोई भी काम हम परिवार का करते हैं तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके करें तो अपने को अतिरिक्त बल मिलता है। और जो आशीर्वाद नहीं लेते हैं वो खिन्नता से पूर्ण कर देगा। ये बात तो अपने अनुभव की बात है। तो जिस तरह हनुमान जी को समुद्र पार करने में सुरसा का त्रास बहुत झेलना पड़ा था, कथा कहती, उसे उन्होंने जीता और पार हो गए।
इसी तरह भव बंधन रूपी समुद्र को पार करने में हमारी रसास्वादन की जिह्वा ही सुरसा के समान है, जो ऐसी इंद्रिय है जो ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है। तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करती है और तरह तरह की भली बुरी वाणियां भी निश्रित कर लेती है। इसलिए इसे संभाल कर ही जीवन यात्रा सुगम और सुंदर रखी जा सकती है। वाणी पवित्र होना चाहिए, सोच समझकर होना चाहिए और तपी हुई वाणी बोलना चाहिए। चंचलता में अहंकार की वाणी तो बोलना ही नहीं चाहिए, यदि ब्रह्मानंद का आनंद पाना है तो। यहाँ ये संकेत मिलता अपन को। तो बंधुओं, वीर हनुमान जी ने संयमन करते हुए अपनी बुद्धि स्थित प्रज्ञ बनाते हुए पराशक्ति सीता माता का दर्शन किया था। इससे उन्हें वो शक्ति व आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि इन्होंने कालम माने मृत्यु का निवास करने वाली लंका को जलाकर राम भक्त होने का परिचय दे दिया। इसी प्रकार हम साधक मनुष्य भी इंद्रिय संयमन, मन बुद्धि का संयमन करते ब्रह्म साधना में तत्पर हो जाएं तो हमारे अंतस की लंकावृत्ति सहज में समाप्त हो सकती है। उसमें राम सीता की प्रतिष्ठा की जा सकती है। हनुमान जी ने ये प्रैक्टिकल किया था सुंदरकांड में, इसलिए तुलसीदास जी ने उनकी वंदना लिखी। वंदना में क्या लिख दिया? सोरठा कि बंदहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन दासु हृदय आगार बसहु राम सरजा। रामचंद्र जी की ताकत थी अंदर में, इसलिए हनुमान जी का बल अतुलित बल थे। तो बंधुओं, अब तीसरा सोपान देखते हैं जिसका नाम लंका कांड है। मारधाड़ लूटपाट है, लड़ाई झगड़े वाला कांड है जो सबको बड़ा अच्छा लगता है। इसका एक दूसरा नाम युद्ध कांड भी है। यहाँ अनीति पर नीति का प्रहार है, तम पर सत का प्रहार है, रावण पर राम का प्रहार है और धर्म संस्थापन भी किया गया है। जैसा कि सूक्ष्म विचार किया जाए तो सीता हरण तो एक बहाना था। प्रभु राम को तो समाज देश विश्व में व्याप्त धर्म ग्लानि दूर करनी थी। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। तो धर्म संस्थापन उनको करना था। अपने इस हेतु शुद्ध कार्य को करने के लिए उन्होंने मनुष्य लीला की। मनुष्य जैसे तन लिए वन मन में भटक भटक कर साधु संतों के दुख दूर किए और असाधुओं को तो जड़ मूल से खत्म कर दिया। तुलसी लिखते हैं कि भगत भूमि भू सुर सुर भी सुरहित लाग कृपाल करते चरते धर्म मनुज तन सुनत मिटत जग जाल। चरित्र किए, यहाँ तहाँ उपदेश किए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से संग्रहित किए। विशेष रूप से उत्तरकांड को इस उपदेशों से सुसज्जित किया है। इनको सुनने से, समझने से, आचरण लेने से हमें संसार में तैरना आ जाता है भली भांति। तो बंधुओं, यह मृत्यु संसार है। यहाँ पर अनेक गढ़ हैं जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर जैसे राक्षस निवास करते हैं और सदाचार जैसे विभीषण भी रहते हैं। राक्षसी कदाचरणी वृत्तियों के बीच सदाचारी वृत्तियां भी किसी तरह से रह लेती हैं। दोनों है सुरासुर संवाद। लंका कांड में विभीषण अपनी रहन दशा हनुमान जी से बताते हैं। चौपाई है कि सुनहु पवन सुत रहन हमारी जिमि दसनन में जीव विचारी अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। वो जान गए
कि ये भगवान की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है जो हनुमान जी जैसे साधु को हमारे पास भेज दिया। तो फिर अपनी आत्मकथा उन्होंने व्यक्त कर दी कि मैं बड़ा परेशान हूँ। ठीक इसी तरह जैसे कि जीभ बच बच के काम करती दांतों के बीच में, कितनी सावधानी रह के फिर भी कभी कभी खुतल दी जाती है, सबका अनुभव है। लेकिन एक बात जरूर है कि जीभ है नम्र है तो जिंदगी चलती है, और दांत कठोर हैं तो जल्दी से मिट जाते हैं। तो यहाँ पर रावण 10 दांत है और विभीषण जीभ है, तो विभीषण बेचारा रावण का 32 दांतों के साथ में सफाया हो गया था। तो बंधुओं, एक चौपाई है कि बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, सतसंगति संसरति कर अंता। संत मिल गए, सत्संग मिल गया तो निश्चित रूप से ब्रह्मानंद भी अनुभूत होने लगेगा। यदि हम निष्ठा के साथ में सत्संग में बैठते हैं, किसी प्रकार का अहंकार ना रखते हुए बैठते हैं, तो निश्चित रूप से एक आनंद का अनुभव तो सबको होगा, और वही परमानंद की प्राप्ति होती है इसमें। तो बंधुओं, सत्संगति ही कलयुग में एकमात्र उपाय है मानव के जीव का उत्थान का। राम की कृपा से, उनके ही 6 गुणों से, 6 गुण षडभग है ना, ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान तथा वैराग्य के द्वारा हम वासना के 6 दोष, कौन कौन से, काम क्रोध लोभ मान मत्सर जैसी रावणी वृत्तियों का हनन कर सकते हैं। तो लंका जैसे भोग विलासी जीवन में विभीषण की सी शांति भी पा सकते हैं, जीवन में राम राज्य भी ला सकते हैं, और हमारी शरीर रूप नगरी अयोध्या बन सकती है, जिसमें राम सदा राज्य कर सकते हैं, जहां कोई टेंशन भी नहीं होगा। फिर क्या हो सकता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति रीति। ये होने लगे कलयुग में, हमारे संविधान में जगह मिल जाए राम राज्य की, अयोध्या में श्री राम लला जी के मंदिर तो प्रतिष्ठित हो रहा है, राम राज्य धीरे से बन जाए तो निश्चित रूप से यही होगा। किसी को किसी प्रकार का ताप सहन करना नहीं पड़ेगा, और सब आपस में मिलकर प्रेम भाव से रहेंगे तो फिर लड़ाई झगड़े का प्रश्न ही नहीं होता। जिस घर में अपना अपना दायित्व सर्व निर्वहन करते हुए दूसरे के काम को पूरा करने में सहयोग करते, उस घर में तो स्वर्ग है। और इसमें उल्टा होता है तो उस घर में क्या है, आप समझ लो, नरक यही और स्वर्ग यही। और सब हमारे अंदर के विचारों का है, स्वर्ग और नरक भोगना भागना, कर्म फल तैयार करना अपने हाथ में है। तो बंधुओं, बालकांड सोपान ने हमें बाल्य भाव से जीना सिखाया, उस विवेचन में अपन ने देखा, और अयोध्या कांड ने हमें अयोधी बनाया। अयोधी माने कोई कितनी लड़ाई करे, हमें लड़ाई करनी ही नहीं, स्वभाव बना। बैर से मुक्ति पाना सिखाया। अरण्य सोपान ने हमें एकांत वन प्रांत में निवास करने की शिक्षा दी। अभी भी एकांत का सेवन कर रहे हैं। एक का मन में स्मरण हो जाए तो वो एकांत ही कहलाता है। अनेक में भी एक का एकांत ही कहलाता है। वन में जाने की जरूरत नहीं रहती, घर में ही एकांती रह सकते हैं। किष्किंधा ने हमें भगवान सा मैत्री भाव दिया। मित्रता के गुण आप देखना, किष्किंधा कांड में जे न मित्र हुए दुखारी, बहुत 4-5 अच्छे गुण दिए गए उसमें। और सुंदर कांड ने हमें हनुमान बनाकर लंका में विजय प्राप्त करा दी। अब तुलसी हमारा उत्तरकांड का जीवन मंगलमय बनाना चाहते, अच्छा उत्तर काल का, और तो फिर उत्तरकांड में हमें ले जाते हैं।
उन्होंने उत्तरकांड का सृजन भी किया है। अब हम देखते हैं आचार्य डोंगरे जी क्या तत्वार्थ निकालते हैं लंका कांड का। बंधुओं, जिनके जीवन से रावणी आसुरी वृत्ति विदा हो जाती है तो उनका उत्तर काल का जीवन माने वृद्धावस्था, चौथेपन का जीवन राम की सुरी वृत्तियों से भर जाता है। अर्थात जो साधक अपने जीवन में, अपने यौवन काल में कामदेव पर शंकर का तीसरा नेत्र चला लेता है, उसकी उत्तर अवस्था सुखमय शांतिमय बन जाती है, इज्जतदार बुढ़ापा बन जाता है। जीवन के पूर्वार्ध में धीरे धीरे संयमन को बढ़ाकर जो राक्षसों का संहार कर लेता है, उसको उत्तर अवस्था में ज्ञान और भक्ति दोनों मिल जाती हैं। मुक्ति का आनंद उसे मिलने लगता है। आज भी हमने कई देखे वृद्ध पेंशनधारी सत्संग नहीं ढूंढते हैं, वो संग ढूंढते हैं स्टेशन पर घूमने का, सड़कों पर घूमने का। सत्संग में वो आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि उन्होंने अपना संयमन किया ही नहीं है, अपने अंतस के राक्षसों का ज्यों का त्यों रखा है। तो उसी टाइप के दोस्त मिल जाते हैं तो अपना समय वैसे ही पास हो जाते हैं। वो नहीं मिलते तो वो दुखी रहते, वो मिल जाते हैं। कम लोग हैं जो सौभाग्यशाली, जो सत्संग ढूंढ करके अपना उत्तरकालीन जीवन सुंदर बना लेते हैं। उन्हें दुख नहीं होता कि मेरी नौकरी यहाँ समाप्त होती है, बल्कि मैं खुद रिटायरमेंट में हूँ, शिक्षक हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कभी नौकरी की। मैं नौकरी से ज्यादा अभिव्यस्त समझ में आ रहा हूँ, अपने आप को लग रहा हूँ कि मैं भगवान में आनंद लेता हूँ और आप लोगों की सहायता से मैं यहाँ भगवान की चर्चा भी कर लेता हूँ। तो मुझे तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है ब्रह्मानंद लेने से। तो बंधुओं, उत्तरकांड के सोपान पर पहुंचते ही हमें सदगुरु स्वरूप कागभूषुंडी जी और सत शिष्य स्वरूप गरुड़ जी का आश्रम नजर आने लगता है, जहाँ नित्य राम कथा चलती है। गरुड़ प्रश्न करते हैं और उत्तर देते हैं कागभूषुंडी जी महाराज। गरुड़ प्रश्न किया कि ज्ञान भक्त अंतर केता, सकल कहूँ मोहि कृपा निकेता। ज्ञान भक्त नहीं कछु भेदा, उभय हरि भव संभव खेदा। ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं अपन, विज्ञान तो प्राप्त नहीं कर रहे, सिद्धांत थ्योरी। बिना थ्योरी के आपकी नाव वैसे ही चलेगी जिसको पता नहीं कि कहाँ जाना है। तो पहले भगवान की थ्योरी प्राप्त करना हमको बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि ये थ्योरी और भक्ति मीन्स सेवा, विज्ञान। बोले इनमें क्या अंतर है? तो कागभूषुंडी जी कहते हैं कि ज्ञान हमें शब्दों से अलंकृत करता है, ज्ञान हमें शब्दों से तैयार करता है, मानसिक रूप से तैयार करता है, और भक्ति हमें सेवा के लिए तैयार कर देती है। तो दोनों का लक्ष्य क्या है? केवल एक ही लक्ष्य है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति। इस नर्तन के जीव को अपना सही ठिकाना पर पहुंचाने का ध्येय हमारे इस मानव तन की इंद्रियों, बुद्धि और ज्ञान को है। यही मिलकर के इस जीव का कल्याण कर सकते हैं। इसी सोपान पर हमें प्रभु भक्ति का महत्व का पता चल जाता है। कागजी कहते हैं कि राम भगति मनि उर बस जाके, और दुख लवलेश न हृदय ताके। भगतहीन गुणे सुख सब ऐसे, कि लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। राम की भक्ति की मणि, यहाँ पर समझना है राम की कौन सी भक्ति मणि है। वो है विश्व सेवा का मंत्र, जो तत्वदर्शी सदगुरु प्रणीत होता है, जिसके अंतस में ये विश्व सेवा का मंत्र हृदय कर लेता है, तो उसके द्वैता रूपी दुख
समाप्त हो जाते हैं और अद्वैत रूपी आनंद का सृजन अपने आप होने लगता है। और बिना इस मंत्र के तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे कितनी गुणवान क्यों ना हो, चाहे कितनी सुखी क्यों ना हो, तुम्हारे ये सुख और ये गुण ठीक वैसे ही होंगे जैसे बिना नमक के व्यंजन भी स्वाद ही रहते हैं। यदि सुख और गुण सेवा रूपी कार्यों में लगाया जाए तो स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हो जाएगा। तो कागजी कहते हैं कि ज्ञान मार्ग तो कठिन है, यदि विज्ञान नहीं हो रहा तो कोरे ज्ञान से परमात्मा का आनंद प्राप्त करना दुर्लभ है, परंतु यह भी संसार से मुक्ति दिलाता तो है। पर भक्ति संसार में रहते प्रभु सेवा में शरण दिला देती है। इसीलिए भरत जी ने यही वरदान मांगा था। सरल है भक्ति। भक्ति मीन्स सेवा। सेवा कैसी सेवा? सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणा मद व्यापाश्रया। ये कहा है कि सारे कर्म मुझे फलों सहित अर्पित कर दो, कुछ ना करो। तो यहाँ पर भरत जी ने क्या वरदान मांगा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। प्रभु भक्ति चाहिए, आपके चरणों की पदार बिंदों की सेवा करने की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं भी सभी लोगों से यही कहता हूँ कि सत्संग का मजा लो। मजा लेने के उद्देश्य से सत्संग करो। मोक्ष प्राप्ति की जिम्मेदारी हमारी नहीं, सब भगवान की हो जाएगी। तो बंधुओं, 7 सोपानों पर चढ़कर हम मंजिल पर पहुंचने पर अनुभव करते हैं। यहाँ खत्म हो रहा है सोपानों का अनुभव। क्या मिलता है तो देखिए आप। पहला है राम कथा अमृत कथा है, जो हमें ईश्वर अंश का ज्ञान करा देती है कि हम शरीर नहीं, हम ईश्वर के अंश जीव रूपी आत्मा है जो अजर अमर है। रामायण इस बात का सपोर्ट करती है। इसलिए सुधी लेखक ने लिखा कि रामायण अमृत कथा लेत न ताको स्वाद, तिनको निश्चय जानिए हैं पूरे धनुजाद। धनुजाद माने राक्षस। हिरण्यकश्यप कहता था कि राम का नाम लेता है बच्चा, बच्चे को भी उसने परेशान किया। अच्छा, भीतर से वो जरूर है राम का अनुभव कर रहा है, और ऐसे ही वो रावण भीतर से राम का अनुभव किए हैं लेकिन विरोध पाले हुए हैं। तो कहते हैं कि उसको भी भगवान ने अपने नाम पर पहुंचा दिया है। किसी भी तरह से भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसुं। ये चौपाई सपोर्ट करती है। दूसरा, रामचरित्र हमें सावधान करता है। क्या करता है कि स्वधर्म पर ही चलो। बचपन का एक गाना याद आ गया, जब हम गाते थे। क्या गाते थे? हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना, सिखाती रोज रामायण। याद है आप लोग? पढ़ा है ना? हमें निज धर्म पर चलना, सिखाती रोज रामायण, गठित सुंदर चरित्रों को दिलाती रोज रामायण। देखिए आप, रामचरितमानस का प्रत्येक पात्र शिक्षा देता है, चाहे राम दल का हो चाहे रावण दल का हो। निश्चित रूप से पूरी रामायण में राम ही राम का नायकत्व अपन को समझ में आता है। तो उनके चरित्र का मैं तो कहता हूँ एक बिंदु ही हमने अपने जीवन में ले लिया, जिसका नाम है मर्यादा, लिमिटेशंस। बोलना, बताना, चलना, खाना, व्यवहार करना, सब एक नियतम कर्म कुरुतम, नियत कर्म करना, निश्चित रहना। तो क्या है, राम को जीना हो जाएगा, राम राज्य आने लगेगा हमारे शरीर के अंदर।
बाहर तो नहीं, भीतर राम राज्य आने लगेगा। ये रामायण का प्रताप इसलिए कहा गया कि रामायण अमृत कथा। गीता में 18:40 में भी ये स्वधर्म पर चलने की बात अच्छे से समझाई है। क्या कहता है श्लोक? यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यचरी सिद्धिं विन्दति मानवा। सिद्धि माने परम आनंद की प्राप्ति करने का यहाँ पर सूत्र दिया है कि जिस परमेश्वर से सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें जो सर्वव्यापी है, जो जड़ चेतन है, जड़ चेतन जगजीव जत सकल राम में जान, इनकी अपने स्ववर्ण कर्म से सेवा करने का आदेश गीता रामायण दोनों ने दिया है। बंधुओं, कलयुग में तो रजस तमस प्रधान लोग हैं ज्यादा संख्या में, तो धन ही कमाना उनका विशेष रूप से धर्म रहता है। अच्छी नौकरी लग गई, धन आने लगा, पढ़ाई का कार्य पूरा हो गया। कितना नैतिक बना इससे कोई मतलब नहीं। लड़का कैसा है, कितना कमाता है, क्या करता है, वो कैसा है, ये कुछ नहीं। क्या करता है, नौकरी करता है बड़ी, हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ राजस तमस के बीच में धर्म धन ही माना जा रहा है। हाँ, ये मान सकते हैं कि धन आवश्यक तो है, पर जीवन का साधन नहीं है। धन धर्म पालने का साधन जरूर है। चाणक्य नीति में आया कि वित्तेन रक्षते धर्मान। धर्म की रक्षा में यदि वित्त खर्च हो जाए तो बड़े पुण्यभागी हैं। और योगेन विद्या रक्षते, विद्या की रक्षा बनी रह सकती कब? जब हम उससे योग बनाए रहेंगे। हमारा वियोग हुआ तो अध्यात्म विद्या विस्मृति में चली जाती है। और मृदुना रक्षते भूपा, राजा की रक्षा उसकी मृदुल स्वभाव से होती है, पिता की रक्षा उसके मृदुल स्वभाव से होती है। मृदुल स्वभाव से हमारी कहीं भी चले जाओ, रक्षा ही रक्षा है। और सत स्त्रिया रक्षते गृहम, यदि स्त्री सत्यवान है तो निश्चित रूप से पति सहित पूरे घर को वो पवित्रता से भर सकती है। इसमें उतनी ताकत है। ये चाणक्य की बात है। तो बंधुओं, सत्य यह है कि धन को छोड़कर संसार से खाली हाथ तो जाना पड़ता है, पर धर्म तो हमारे साथ ही जाता है। धर्म कर्म हमारे साथ ही जाते हैं और अगले जन्म को भी ये सुधार लेते हैं। कहा गया है सुभाषित श्लोक में, क्या कहा गया है कि विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्र गृहेषु च। माने प्रवास में हमारी विद्या मित्र होती है, ज्ञान हमारा मित्र होता है, स्वभाव हमारा मित्र होता है बाहर जाने में। और भार्या घर में मित्र होती है। उसको अधीनस्थ ना समझने की कोशिश ना करें। कहते हैं महिला बलहीन है, ये बात गलत है। महिला को हम बलहीन बनाए हैं मान्यता ना दे करके। इसीलिए अब देखिए आप, हमारे सरकार ने कितना ऊंचा प्रयास किया है। महिलाएं जो पुरुष काम करते हैं वही कर रही है, वो कहाँ से बलहीन हुई। और घर में वो मित्रता का व्यवहार करेंगे तो वो ज्यादा सफल घर रहेगा। और व्याधि तस्य औषधम मित्रम, व्याधियों का मित्र है औषधि सेवन करना, परहेज सेवन करना। और धर्मो मित्रम मृतस्य च, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म की व्यवस्था संभालने में हमारा धर्म काम करता है, ये बात पक्की है। इसीलिए हमारे सभी संत महात्मा सदगुरु कहते हैं कि अपने कर्म सुधारिए। आगे के, अभी के लिए क्या, कल के लिए भी ये कर्म अच्छे परिणाम देंगे। तुलसी ने भी दोहे में लिख दिया इस बात को कि तुलसी साथी विपत के विद्या विनय विवेक,
साहस सुकृत सत्य व्रत और राम भरोसोए। इतना होने के बाद भी विपत्ति में अंतिम हथियार। जब आपने अपना अनुभव किया होगा, सभी लगभग ओल्ड एज है, कि जब विपत्ति आई तो आपने किसको पुकारा है? भीतर से भगवान को ही पुकारा है। ऐसे अवसर तो निश्चित आए हैं जहाँ कोई बल काम नहीं कर रहा, शरीर बल, विद्या बल, धन बल, परिवार बल नहीं काम कर रहा, वहां पर हमने उस ब्रह्म को ही पुकारा है। और सच्चे दिल से पुकारो तो कहते हैं कि प्रेरणा रूप से कुछ उत्पन्न होता है, अपने अंदर से होगा उत्पन्न, या कोई बाहर से आ जाएगा, आपका सहारा बन जाएगा। तो ये अनुभव तो अपना सबका दिखता है भैया, भरोसा उन पर रखना चाहिए। हमारे वेद शास्त्रों ने 4 पुरुषार्थों की बात कही है, सभी जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष तो मोक्ष की श्रेणी थोड़ी अंतिम है। तो चारों जीवन में कहा है कि सिद्ध करिए आप। पहले 3 साधन हैं तो चौथा मोक्ष साध्य है। धर्म अर्थात यहाँ पर सरल किया गया है विज्ञान भाव से कि धर्म स्वभावज गुण कर्म द्वारा होने वाले कर्मों को धर्म कहा गया है। पहले इनसे अर्थ अर्जन करें, शुद्ध आएगा, और शुद्धता प्राप्त हो जाएगी तो कामना जो होगी वो मोक्ष में निश्चित रूप से ले जाएगी। यदि यहीं से सीढ़ी बिगड़ी है कर्म से, तो अंतिम में कहाँ पहुंचने की है। इस हेतु बंधुओं जीवन को अपना दिव्य बनाए। राम चरित्र दिव्यता प्रदान करने में समर्थ है। इसका प्रत्येक स्त्री पुरुष को संदेश है कि श्री सीताराम के दिव्य गुणों को अपने जीवन में जीने लगे तो क्या होगा, रावण का खतरा कभी नहीं आ सकता, दबा रहेगा होगा तो जीवन में, और सदा राम राज्य रह सकता है। इन्हीं मंगल भावों के साथ भगवान की स्मृति लिए हुए और डोंगरे जी महाराज को साधुवाद देते हुए हम अपने घर को प्रस्थान करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम शांति शांति शांति।